हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि हमारे को पता है कि हमारे मई 2020 के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा ही पास में हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं। 24 को आपका सर पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग का है। तो सर उस सीरीज़ में मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ ट्यूशंस दूं जो आईसीआई ने ही पब्लिश करे हैं, ताकि आपको उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो सर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे किसका, कंसोलिडेशन का। सर जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने क्या बात करी थी, कंसोलिडेशन के इंपॉर्टेंट ट्यूशंस की बात करी थी। जो आज क्लास है, आज क्लास में हम बात करेंगे अमलगमेशन वाले टॉपिक, जो कि एग्जाम में पक्का श्योर है कि 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ट्यूशंस हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और आई रिकमेंड दैट कि आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। ये ट्यूशंस आपको एक बार जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट ट्यूशन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये नहीं कि ये एग्जाम में ही आएंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए है सर क्योंकि ये जो ट्यूशन है वो पूरा कवरेज है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वाला ट्यूशन है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को टच करता हुआ आपका एक अच्छा ट्यूशन फ्रेम होता है। तो सर आज हम चालू करते हैं हमारा क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट ट्यूशन वाली सीरीज में अमलगमेशन। यस सर, तो आज की क्लास का जो नाम है वो है हमारा इंपॉर्टेंट ट्यूशन ऑन अमलगमेशन। क्या क्लास का क्या नाम है सर? इंपॉर्टेंट ट्यूशन ऑन अमलगमेशन। सर अमलगमेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, बट लेकिन सर डोंट वरी सर, डोंट वरी जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैंने आपको पूरी की पूरी अमलगमेशन की क्लास यूट्यूब पे डाल रखी है सर। पूरी की पूरी रेगुलर लेक्चर्स हमारे अमलगमेशन के आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। पूरे की पूरे मैं उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। पूरी रेगुलर क्लासेस हैं सर, और ऐसा भी नहीं कि पुरानी रिकॉर्डिंग है सर। अभी अप्रैल 2022 की रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर नया स्टडी मटेरियल को कवर कराया गया है। तो सर आप अगर अमलगमेशन वाले चैप्टर में आपको दिक्कत है तो सर आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। उन वीडियोस में रेगुलर क्लासेस की वीडियोस हैं वो, जिनमें हमने रेगुलर सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सारे ट्यूशंस हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करा है। फास्ट ट्रैक नहीं है सर, वो पूरा रेगुलर बैच है। उसका फ्री आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। और सर इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अमलगमेशन के, गारंटेड है सर आपको अमलगमेशन वाला चैप्टर हार्ड लगता था, पास्ट टेंस हो जाएगा सर, पास्ट टेंस। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं कि अमलगमेशन वाला चैप्टर बहुत इजी हो गया है सर, पहले तो बहुत हार्ड लगता था। मैं आपको उनके साथ उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन अमलगमेशन। क्लियर? यस सर। तो सर आज की वीडियो की कवरेज क्या होगी हमारी? सर जो आज की वीडियो की जो कवरेज होगी हमारी, वो कवरेज होगी एक तो आरटीपी जो मई 2022 के लिए जो क्वेश्चन आया था अमलगमेशन का, एक तो वो होगी अप्रोच। क्योंकि सर मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, तो कई बच्चों का डाउट आता है कि ये आरटीपी में आपके बार कैसा क्वेश्चन आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे परचेज कंसिडरेशन निकलेगा, कैसे गुडविल निकाल रखी है। डोंट वरी सर, डोंट वरी, अपन सारी चीजें इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और श्योरिटी है सर कि आपको वो क्वेश्चन रट जाएगा सर। बहुत ईजी तरीके से अपन उसको कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। और दूसरा सर एक अपन जो करेंगे वो करेंगे जुलाई 2021 में एक अमलगमेशन का जो क्वेश्चन आया था वो। तो सर बेसिकली जो आज रहेगा हमारा जो टारगेट रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, एक तो आरटीपी मई 2020 का क्वेश्चन रहेगा, एक जुलाई 2021 का अमलगमेशन का क्वेश्चन रहेगा, और एक सर दिसंबर 21 में AS14 का एक क्वेश्चन आया था जो कि अमलगमेशन परचेज कंसिडरेशन से डील करता है। आज हम उस क्वेश्चन को भी कंसिडर करेंगे हमारी क्लास में। तो सर अब चालू करते हैं हमारी क्लास। अगर किसी को कोई डाउट हो तो सर वो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में, प्लस मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सबके पास है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उधर भी मुझे डांट बोल सकते हो। क्लियर? मैसेज डाल सकते हो। क्लियर क्या? यस सर। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो आरटीपी मई 2022 का क्वेश्चन। आइए सर, आरटीपी मई 2022 की जो एडवांस अकाउंटिंग की आरटीपी है वो देखिए सर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आरटीपी का क्वेश्चन है सर। पढ़िए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा सर पढ़ने में आपको। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ आकाश लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड। सर AK लिमिटेड और गंगा लिमिटेड ये दो कंपनीज हैं जिनकी आपको बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में।
सर बैलेंस शीट मैं कभी पढ़ता नहीं हूं, आप चाहो तो बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, लेकिन मैं नोट्स टू अकाउंट जरूर पढ़ता हूं ताकि मुझे नॉलेज हो जाती है कि जो ऊपर बैलेंस शीट में जो हेड्स दे रखे हैं उनके क्या क्या आइटम है, उनके अंदर क्या उनके सब हेड्स है। क्लियर क्या? यस सर। देखिए जो आपको शेयर कैपिटल दे रखी है आकाश लिमिटेड की, वो 60 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 20 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। लेकिन जो गंगा लिमिटेड है उसमें ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख की। तो ये चीज आपको सर कंसिडर करनी पड़ेगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्लियर? यस सर। जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करता हूं तो जनरल रिजर्व आपके पास 8 लाख है, इधर जनरल रिजर्व 56 लाख है। जब मैं सरप्लस की बात करता हूं तो इधर आपका 3 करोड़ 32 लाख मतलब 3 करोड़ 32 लाख रुपए का नेगेटिव बैलेंस है और इधर आपके पास 0 रुपए है सरप्लस। क्लियर? यस सर। अब मैं सिक्योर लोन की बात करता हूं। सिक्योर लोन में क्या लिखा है? आकाश लिमिटेड का सिक्योर्ड है अगेंस्ट द प्लेस ऑफ इन्वेंट्री। दैट मीन्स कि जो आकाश लिमिटेड में जो सिक्योर लोन है वो आपका इन्वेंट्री के थ्रू क्या है? प्लेज्ड है, मतलब इन्वेंट्री उसके अगेंस्ट में प्लेज्ड की गई है। क्लियर क्या? यस सर। कितने रुपए का सिक्योर लोन है? 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख रुपए का, और आपके पास 1 करोड़ 60 लाख का यहाँ पे है। अनसिक्योर लोन है 1 करोड़ 72 लाख का, यहाँ पे आपके पास 0 रुपए है। अदर करंट लायबिलिटी में स्टैट्यूटरी लायबिलिटी आपके पास 1 करोड़ 44 लाख की है, यहाँ पे 20 लाख की है। जो लायबिलिटी टू एम्प्लॉयज है यहाँ पे 60 लाख है, यहाँ पे 36 लाख है। सर यहाँ तक की बैलेंस शीट अपन ने पढ़ ली है, अभी तक सिर्फ अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है, अभी तक अपन ने स्टार्ट नहीं करा है क्वेश्चन को। क्लियर क्या? यस सर। अगेन बोल रहा हूँ सर, अमलगमेशन की पूरी रेगुलर क्लासेस हमने यूट्यूब पे डाल रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन पे जो आ रहा है आप उसको भी क्लिक कर सकते हो। क्लियर? यस सर। आइए, both the companies go into the liquidation and a new company आकाश गंगा लिमिटेड is formed to take over the business। क्या हुआ सर? आकाश गंगा दोनों मिल गए, बन गए क्या? आकाश गंगा। सर अग्रवाल और जी दोनों मिले और क्या बन गए? एजी। क्लियर क्या? मजाक कर रहा हूं सर। आकाश और गंगा दोनों मिलकर क्या बन गए? आकाश गंगा लिमिटेड एक न्यू कंपनी बन गए, जिन्होंने क्या करा सर? इन्होंने टेक ओवर कर लिया बिजनेस को। कैसे कैसे करा सर? जितनी भी करंट एसेट है, ऑल करंट एसेट ऑफ 2 कंपनीज, क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़िएगा सर। एक्सेप्ट प्लेज्ड इन्वेंट्री आर टेकन ओवर बाय द आकाश गंगा लिमिटेड। क्या लिखा हुआ है सर? जितनी भी करंट एसेट है सर क्वेश्चन में, देखिए सर क्या क्या करंट एसेट है सर? एक हमारे पास इन्वेंट्री है, एक हमारे पास अदर करंट एसेट है। तो क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला कि हमने सारी करंट एसेट ले ली, किसको छोड़ के? प्लेज्ड इन्वेंट्री को छोड़ के। तो सर इन्वेंट्री हमने नहीं ली है, इन्वेंट्री हमने नहीं ली है। क्लियर क्या? समझ में आ गई क्या बात? यस सर। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है? द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल करंट एसेट including pledged inventory is 80% of the book value in case of आकाश लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड में 70% है। दैट मीन्स सर कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक करंट एसेट है, अगर आज मैं इनकी मार्केट वैल्यू देखूं, अगर मैं आज इनको बेचने जाऊं तो इनको क्या मुझे प्राइस मिलेगी, क्या फेयर वैल्यू मिलेगी? तो आकाश लिमिटेड के लिए क्या बोला गया है? 80%, और इसके लिए बोला गया 70% ऑफ देयर बुक वैल्यू। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या सर आपको? ऑल क्लियर? यस सर। अगर क्लियर है तो सर लाइक ठोक दीजिए वीडियो को, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सर। आगे सेकंड क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द बोथ ऑफ द कंपनीज आर टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू। किस पे लिया गया है सर? बुक वैल्यू पे लिया गया है। मतलब जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको किस पे लिया गया है? बुक वैल्यू पे लिया गया है। मतलब यही इनकी क्या होगी सर? मार्केट वैल्यू होगी। क्लियर क्या? यस सर। आगे सिक्योर लोन इंक्लूड करता है सर कितना? 32 लाख रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट इन केस ऑफ गंगा लिमिटेड। मतलब सर ये जो गंगा लिमिटेड है, सर ये जो गंगा लिमिटेड है, एक सेकेंड सर, ये जो गंगा लिमिटेड है ना, ये वाली, इस गंगा लिमिटेड में जो 1 करोड़ 60 लाख है, उसके अंदर 32 लाख का तो क्या है सर आपके पास? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, जो कि एक तरीके से सर गलत दिखा रखा है, क्योंकि जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है वो आपकी अदर करंट लायबिलिटी में जाता है। बट कोई ना, अपन यहाँ पे अभी बैलेंस शीट सुधारने की बात नहीं कर रहे, अपन को जो गिवन है वो अपने लिए भगवान है। क्लियर क्या? यस सर। और बच गया सर, कितना बच गया सर? 1 करोड़ 28 लाख का हमारे पास क्या है सर? प्रिंसिपल अमाउंट है सिक्योर्ड लोन का। क्लियर क्या? समझ में आ रही है बात? यस सर। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, पढ़िए क्या लिखा हुआ है? 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच के अलॉट किए गए बाय आकाश गंगा लिमिटेड एट पार। सर किस पे इशू हो रहे हैं? पार पर इशू हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर 4 लाख।
कितने पे इशू हो रहे हैं, इशू प्राइस क्या है 10 रुपए, मतलब पार पे, मतलब कितने रुपए के हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं सर, 40 लाख रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। समझ में आई क्या बात? अगर 40 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट द कैश पेमेंट ऑफ एंटायर फेस वैल्यू टू द शेयर होल्डर ऑफ आकाश लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड इन अ रेशियो ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम इन आकाश लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड। मतलब हम जो ये 4 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हैं, किसको? हम ये जो 4 लाख के शेयर इशू कर रहे हैं, जो नई कंपनी जो 4 लाख के शेयर इशू कर रही है, वो आकाश लिमिटेड और गंगा लिमिटेड अपने किस रेशियो में बांटेगी? जिस रेशियो में उनके पास शेयर कैपिटल अभी हेल्ड करेंगे न्यू कंपनी में। क्लियर क्या? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर जो है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है आकाश लिमिटेड में, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था गंगा लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं गंगा लिमिटेड में। आकाश लिमिटेड में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख रुपए की, उसके लिए हम क्या दे रहे हैं उनको? बदले में क्या दे रहे हैं सर? हम 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं? 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर। मतलब तो एक तरीके से सर एक और बार इक्विटी शेयर कैपिटल हो रही है इशू 4 लाख रुपए की। मतलब सर अभी तक क्वेश्चन पढ़ा जाए तो आप मुझे बताइए कितने रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो चुकी है? सर अभी तक हमारे पास टोटल 44 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो चुकी है। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे पॉइंट सर मैं अभी समझा रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको फिर एक और बार थोड़ा बहुत ऊपर से ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन अभी आप ढंग से समझिए सर, पूरा कंसंट्रेशन आपका वीडियो पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? सिक्योर लोन एग्री टू कंटिन्यू द बैलेंस अमाउंट। सिक्योर लोन एग्री हो गया टू कंटिन्यू करने में द बैलेंस अमाउंट। क्या लिखा हुआ है सर? वर्ड क्या लिखा हुआ है? बैलेंस अमाउंट ऑफ देयर लोन का टू आकाश गंगा लिमिटेड में आफ्टर एडजस्टिंग रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्लेज असेट in case of Akash Limited and after waiving 50% interest due in case of गंगा लिमिटेड। क्या लिख दिया सर? पढ़ा आपने? दोनों के लिए कह दिया, ये गंगा लिमिटेड है, ये आकाश लिमिटेड है। अब देखिए सर मैं समझाता हूं इसको कैसे क्या करना है। देखिए सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आकाश लिमिटेड ने क्या करा? आकाश लिमिटेड के केस में, आकाश लिमिटेड के केस में प्लेज्ड असेट की रिलाइजेबल वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी न्यू बैलेंस शीट, मतलब न्यू कंपनी में। समझ में आई बात? यस सर। तो कहने का मतलब क्या हो गया सर? ये जो सिक्योर लोन है 3 करोड़ 20 लाख का, ये जो 3 करोड़ 20 लाख का सिक्योर लोन है, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे सर? क्या माइनस कर देंगे? इन्वेंट्री की रिलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री की रिलाइजेबल वैल्यू सर, इन्वेंट्री कितना है हमारे पास? सर इन्वेंट्री है 3 करोड़ 68 लाख। कितना है सर इन्वेंट्री? 3 करोड़ 68 लाख। इसका अगर मैं 80% निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर? मार्केट वैल्यू आ जाएगी। यस सर। 3 करोड़ 68 लाख मल्टीप्लाई बाय 80% दैट इक्वल्स टू 2 करोड़ 94 लाख 40,000। 2 करोड़ 94 लाख 40,000। बताइए सर कितना आता है आपके पास? कितना आया सर आपके पास? आपके पास आया सर 25 लाख 60,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ये वाला आप किसके पास आ जाएगा? इसके पास। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया सर? कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 25 लाख 60,000 है, अब सिक्योर लोन का अमाउंट कितना रहेगा? 25 लाख 60,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं गंगा लिमिटेड की, तो गंगा लिमिटेड ने क्या करा? 50% का इंटरेस्ट वेव कर दिया। 50% का इंटरेस्ट वेव कर दिया। तो आपको ध्यान है ये 1 करोड़ 60 लाख था, इसमें अब क्या होगा कि माइनस 50% कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो बताइए अब आपके पास कितना होता है? माइनस 50% करेंगे तो कितना आता है? 16 लाख। यस सर। 16 लाख में 1 करोड़ 28 लाख जोड़ दो फटाफट से सर। कितना हो गया? 1 करोड़ 44 लाख। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो मतलब ये 160 की जगह कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 44 लाख। ये 3 करोड़ 20 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 25 लाख 60,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हो गया। समझ में आ रही है बात? यस। आगे जो अनसिक्योर लोन है उसको कितने पर लिया गया है? 25% पे लिया गया है। अनसिक्योर लोन को कितने पे लिया गया है? 25% पर। तो सर हमारा अनसिक्योर लोन कितने का है? 1 करोड़ 72 लाख का। उसका 25% निकाल लीजिए तो वो क्या आ जाएगा सर? आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1 करोड़ 72 लाख मल्टीप्लाई बाय 25% दैट इक्वल्स टू 43 लाख। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आ रही है क्या चीज? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है?
एम्प्लॉयज को फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर सेटलमेंट। सर इनका सेटलमेंट था क्या क्वेश्चन में? यस सर था ना क्वेश्चन में सेटलमेंट। ये देखिए ना, लायबिलिटीज थी एम्प्लॉयज की कितनी थी? 60 लाख, 36 लाख, टोटल कितना हो गया? 96 लाख रुपए की लायबिलिटी थी। उसके लिए हमने क्या कर दिया? उनको फुल्ली इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी। सर इसका मतलब हमने एक और बार क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी 96 लाख की। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? यस सर। लास्ट, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी आपने टेकन ओवर कर ली एट फुल वैल्यू पर, ठीक है, और जो ट्रेड पेबल थे वो 80% बुक वैल्यू पर। तो देखिए सर, जो ये ट्रेड पेबल थे ना, देखिए सर ऊपर आइए, हाँ, ये जो ट्रेड पेबल थे उनको कितने पर लिया गया? 80% पर, दोनों को, ठीक है। और जो आपका ये जो था ना स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, इन स्टैट्यूटरी लायबिलिटी को कितने पर लिया गया? बुक वैल्यू पे। क्या सर अब क्वेश्चन समाप्त हो गया क्या? यस सर। क्या बोला गया है आपको? बैलेंस शीट बनानी है ओपनिंग वाली। क्या बनानी है आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट। अब एक बात बताइए सर, जब मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स पढ़ाए थे, जिन्होंने बच्चों ने रेगुलर लेक्चर्स देखे हैं मेरे, क्या तरीका बताया था मैंने आपको बैलेंस शीट बनाने का? सबसे सिंपल तरीका बताया था, 10 मिनट के अंदर आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है सर। क्लियर? करे क्या? यस सर। आइए सर फटाफट से अपनी बैलेंस शीट तैयार करते हैं अपन। देखिए सर, आइए इधर अपनी बैलेंस शीट तैयार करते हैं अपन। ये रहे बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट। क्लियर क्या? यस सर। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था? जैसे जैसे फॉर्मेट इस बैलेंस शीट का गिवन है वैसे वैसे फॉर्मेट उतार लो पूरा पहले। क्लियर क्या? यस सर। क्या है? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, पहले क्या आ रही है? शेयर कैपिटल। फिर क्या आ रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर क्या? यस सर। फिर क्या आ रहा है? सिक्योर्ड लोन, फिर अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर? फिर क्या आ रहा है? सिक्योर्ड लोन। फिर क्या आ रहा है? अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर? मैं सर फॉर्मेट पे जोड़ नहीं दे रहा, मैं कॉन्सेप्ट पे जोड़ दे रहा हूँ। फिर ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। फिर क्या आ रहा है सर? आपके ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। ये फिर क्या आ जाएगा सर? आपका टोटल। क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? फिर आपका टोटल। तो सर सबसे पहले अपन इस लायबिलिटी साइड को पूरा कर ले क्या? यस सर कर लीजिए लायबिलिटी साइड को पूरा पहले। अब देखिए सर फटाफट से आप सबका कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर होना चाहिए? स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए सर। देखिए बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं? न्यू कंपनी की। आपको ध्यान है, मैंने जब आपको रेगुलर क्लासेस पढ़ाई थी मेरी अमलगमेशन की, तो मैंने उसके अंदर आपको क्या नोट्स लिखवाए थे कि जब भी अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो, जब भी अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपन एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, जैसे अपन ने कर लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जो कंपनी खरीद रही है, जो कंपनी एक्वायर कंपनी है, उसका डेटा डाल दो। सर इस इधर एक्वायर कंपनी कौन है मुझे बताइए सर। यहाँ पे एक तो आकाश है, यहाँ एक गंगा है, और यहाँ पे क्या है? एक एजी है। क्लियर क्या? एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी है। इनमें से एक्वायर कौन सी है? सर ये एक्वायर कंपनी है जो बिजनेस खरीद रही है, और ये दोनों कंपनियां कौन सी है? सर सेलिंग कंपनी जो कि अपना बिजनेस बेच रही है। अब मुझे एक बात बताइए सर, अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या बताइए कि ये जो एक्वायर कंपनी है इसका कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या इन चीजों से रिलेटेड? कोई बैलेंस शीट गिवन है क्या इसकी? नहीं है। मतलब 0 0 0 0 0 0। क्लियर क्या? हाँ सर 0 0 0 0 लिख दो। अगर होता तो अपन उसका फिगर डाल देते, अगर नहीं है तो अपन क्या कर देंगे? 0 0 लिख देंगे। क्लियर क्या? यस सर। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन? उसके बाद कुछ नहीं करते सर, जो हम अब सेलिंग कंपनी से ले रहे हैं इन चीजों को, जो जो चीजें ले रहे हैं उन चीजों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते चलते हैं। क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज? यस सर। बताइए शेयर कैपिटल। हाँ सर शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं ना अपन। कितने की इशू कर रहे हैं सर शेयर कैपिटल? आपको ध्यान है कितने की इशू करी थी अपन ने शेयर कैपिटल? कितने की इशू करी थी सर? देखिए मैंने आपको लिखवाने के लिए इसलिए बोला था सर, 4 लाख की एक, यस सर, 40 लाख की एक, 44 लाख, और 96 की एक। तो सर फटाफट से अपन इधर लिख दें। यस सर। आइए इधर लिख दीजिए सर फटाफट से। 4 लाख एक, 40 लाख एक, 96 लाख एक। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 1,44 लाख। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज? यस सर। रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं क्या? नहीं सर नहीं लेते, नहीं सर नहीं लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने आपको बताया था रेगुलर क्लासेस में कि आपको सेलिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना होता है, क्योंकि मर्जर का केस नहीं है ये परचेज का केस है, परचेज मेथड है। समझ में आई क्या बात? यस सर। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन के लिए क्या बताया था सर? आपने अमाउंट निकाला था सिक्योर्ड लोन का। हाँ सर ये देखिए ना, सिक्योर्ड लोन का अपन ने अमाउंट निकाला था 3 करोड़ 20 लाख को अपन ने बदल दिया था 25 लाख 60 हजार में, और इस 1 करोड़ 60 लाख को अपन ने बदल दिया था कितने में? 1 करोड़ 44 लाख में। तो सर 1 करोड़ 44 लाख प्लस
25,60,000 डेट इक्वल्स टू 1,69,60,000। क्लियर? क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। लिखिए इधर 25,60,000 प्लस 1,44,00,000 कितना हो गया? 1,69,60,000। समझ में आ रही है क्या चीज? यस सर। फिर सर अनसिक्योर लोन के लिए कहा गया था, सर अनसिक्योर लोन के लिए कहा गया था कि उनको हम कितने में ले रहे हैं? 25% पर लेते हैं। सर 25% निकाल लो फटाफट से। 1,72,00,000 अनसिक्योर लोन है, उसका 25% निकालो, कितना आ गया? 43,00,000। कितना आ गया सर? 43,00,000 आ गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर कितना आ गया? 43,00,000। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? बैलेंस शीट बन रही है क्या आपसे? यस सर। ट्रेड पेबल के लिए क्या गया था सर? दोनों का 80% पे ले रहे हैं। यस सर, दोनों को 80% पे, तो 56,00,000 प्लस 36,00,000 मल्टीप्लाई बाय 80%। कितना होता है सर? 73,60,000। कितना होता है सर? 73,60,000। निकालिए सर फटाफट से, कितना आ गया? 73,60,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब अदर करंट लायबिलिटी में सर कौन कौन सी लायबिलिटी थी? एक तो थी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, एक थी हमारा एम्प्लॉय का सेटलमेंट। तो सर एम्प्लॉय का सेटलमेंट तो हम ले ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के सेटलमेंट के बदले में तो हमने क्या इशू कर दिए थे? इक्विटी शेयर कैपिटल। बताया था ना सर, अभी हमने करा था ना, एम्प्लॉय के सेटलमेंट की जगह अपन ने तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिए थे। सर कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए नीचे लास्ट वाले पॉइंट पे, ये रहा। क्लियर क्या? यस सर। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी को हम बुक वैल्यू पर ले रहे हैं। यस सर। आइए स्टैट्यूटरी लायबिलिटी की बुक वैल्यू जोड़ लीजिए, 1,64,00,000। कितना आ गया सर? 1,64,00,000। देखिए सर, बताइए सर, आपको अब क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, सिंपल लग रहा है? सर बहुत इजी लग रहा है। अगर इजी लग रहा है तो सर लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके सर। क्लियर? यस सर। अब फटाफट से सर टोटल कीजिए लायबिलिटी साइड का। लायबिलिटी साइड का कितना टोटल आता है आपके? फटाफट से 1,44,00,000, 1,69,60,000, 43,00,000, 73,60,000, 1,64,00,000। कितना आ गया सर? 5,94,20,000। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? देख लीजिए सर एक बार लायबिलिटी साइड में, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए सर। समझ में आया है नहीं आया? ये देख लीजिए सर, क्या आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? ये देख लीजिए सर, समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल गलती हो गई सर। ये कैलकुलेशन यहाँ पे 140 आएगा। यस सर, माय मिस्टेक। बढ़िया डाउट था सर, बहुत बढ़िया डाउट था। इसके अलावा कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के अलावा कोई डाउट है क्या? ये बताइए सर। अब क्लियर क्या? यस सर क्लियर। अब आइए, अब असेट साइड पर आ जाएं। यस सर, असेट साइड पर भी आ जाते हैं। देखिए सर, असेट साइड में सबसे पहले क्या आएगा? पीपी। कैसे पता चला सर? फॉर्मेट देख लीजिए सर इसका। पीपी को क्या कर रहा है सर? ये बुक वैल्यू पे ले रहा है। हाँ सर, बुक वैल्यू पे ले रहा है। जोड़ लीजिए सर फटाफट से। 136 प्लस 68 कितना हो गया सर? कितना हो गया सर? 2,04,00,000। यस सर, 2,04,00,000। समझ में आई क्या बात? यस सर। दोनों को अपन ने क्या कर दिया? जोड़ दिया। 136 लाख प्लस 68 लाख। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद क्या आ रहा है सर? देखिए उसके बाद क्या है? इन्वेंट्री। अब बताइए सर, इन्वेंट्री को अपन ले रहे हैं क्या? नहीं सर, इन्वेंट्री को तो साफ साफ मना कर दिया था उसने, क्वेश्चन वाले ने साफ साफ मना कर दिया था कि इन्वेंट्री तो हमारे को चाहिए ही नहीं। क्लियर क्या? कहाँ लिखा था सर? देखिए ना सर, लिखा हुआ तो था, मैंने आपको फर्स्ट लाइन समझाई थी ना, एक्सेप्ट प्लेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को छोड़ के सारी असेट ले लेता है वो। क्लियर? यस सर। अदर करंट असेट में, यस सर, अदर करंट असेट के लिए क्या बोला था उसने कि सर कितने पर ले रहा है? कितने पर ले रहा है? 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू और 70% ऑफ देयर बुक वैल्यू। मतलब सर गंगा के, आकाश के केस में 80%, गंगा के केस में 70%। ठीक है, तो 72 लाख का 80%। देखिए सर इधर फटाफट से, अदर करंट असेट क्या? 72 लाख का 80% प्लस 1,92,00,000 का 70%। इतने पे तो ले रहा है। यस सर, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर, कितना आता है? फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर, कितना आता है? बताइए सर। यह आता है सर 1,92,00,000। कितना आता है सर? 1,92,00,000। समझ में आई क्या सर चीज़? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए और कोई असेट्स बची है क्या? नो सर, और कोई असेट नहीं बची है। अब टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर अपन? अब
टोटल कर लेते हैं। क्लियर क्या? यस सर। 1,92 लाख प्लस 204,00 फिर 000 कितना आता है सर? ये आ रहा है सर हमारे इधर असेट साइड का जो टोटल आ रहा है सर, जो हमारे असेट साइड का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? असेट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3960,00। तो सर एक तरीके से तो गलत हो गया, लायबिलिटी साइड का ये आ रहा है, असेट साइड का ये आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी असेट साइड कम पड़ जाए तो सर इसका मतलब वो क्या है, वहां पे गुडविल है। क्या है सर? वहां पे गुडविल। क्या है सर? यहाँ पे गुडविल। क्या है सर? यहाँ पे गुडविल। 1,94,20,000 की क्या आ गई सर हमारे पास? गुडविल आ गई। क्या नाम से सर? बैलेंसिंग फिगर के नाम से। समझ में आई क्या चीज? अब बताइए सर बैलेंस शीट का टोटल हो गया क्या? यस सर, बैलेंस शीट टोटल बराबर हो गई है। क्लियर क्या? यस सर। अब सर आपको एक चीज इसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेगी, सिर्फ एक चीज। क्या चीज सर? पता है आईसीआई ने क्या माना है सर? आईसीआई ने पता है क्या माना है? आईसीआई मानता है, आईसीआई ने अपने जो सॉल्यूशन में कंसिडर करा है, आईसीआई ने ये माना है कि ये जो हम 4 लाख के ये जो 4 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, एक सेकंड सर मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, आईसीआई ने क्या माना है कि इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, उनसे सामने वालों से कैश भी लेते हैं। सामने वालों से क्या लेते हैं? हम कैश भी मंगवाते हैं। लिखा हुआ है ना, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ कैश, तो मतलब हम कैश भी मंगवाते हैं। तो सर एक तरीके से तो गलत है ना, आप उनको पीसी का पेमेंट कर रहे हो या फिर आप उनसे कैश भी मंगवा रहे हो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसमें क्या करा है सर, कैश की एंट्री करिए, तो सर हमारे को भी करके आनी पड़ेगी, क्योंकि सर आईसीआई का सॉल्यूशन हमारे को मैच करवाना पड़ेगा। अदरवाइज ये सॉल्यूशन एकदम पूरा परफेक्ट है, ये आइडियल सॉल्यूशन है, बट आईसीआई के सॉल्यूशन को मैच करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा सर? आईसीआई के सॉल्यूशन को मैच करने के लिए सर हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को यहाँ पे एक कैश की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, कैश। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितने रुपए से? 40 लाख रुपए से। तो सिंपल सी बात है, अब आपकी गुडविल कितने की हो जाएगी? 154 की हो जाएगी। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये क्या आ गया सर आपके पास? बैलेंसिंग फिगर। और ये एक तरीके से क्या है सर, आईसीआई ने किया है, आईसीआई डन इट। आईसीआई ने इसे कराया तो फिर मतलब अपन को भी करना पड़ेगा, अदरवाइज अपना सॉल्यूशन सही है। क्लियर क्या? अब बताइए कुछ दिक्कत है क्या सर इस सॉल्यूशन में? नो सर, बहुत इजी बना दिया सर आपने इस सॉल्यूशन को। आईसीआई का सॉल्यूशन अगर हम समझ रहे थे तो हमको बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन अब सर अब आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा, आई थिंक। क्लियर क्या? यस सर, बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह समझ में आया लॉजिक। क्लियर क्या? यस सर। अगर आपको समझ में आया तो सर वीडियो को जरूर लाइक करना। अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर क्या? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन जुलाई 2021 के क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी सर? जुलाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड, हाँ, जुलाई 2021 क्वेश्चन नंबर 5 का ए 15 मार्क्स के लिए आया था सर। एक नया क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था सर। अगर अपन इसको भी कवर कर लेंगे तो इसका मतलब है सर कि अपन मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर जाएंगे सर क्वेश्चनों के अमलगमेशन के अंदर। क्लियर क्या? यस सर। सर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में सर? ऐसा देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी एक नया क्वेश्चन है तो बच्चों को डर तो लगता ही है। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट गिवन है आपको ब्लैक लिमिटेड और व्हाइट लिमिटेड की, जिसके अंदर आपको सारी चीजें गिवन है और पूछा क्या है। पहले तो ये देखो सर, कंप्यूट करना है आपको नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए जाएंगे, मतलब अपन को परचेज कंसिडरेशन निकालना है। कैलकुलेट करना है अपन को बैलेंस शीट ऑफ नेट करंट एसेट, अपन को प्रॉफिट एंड लॉस देना है ब्लैक लिमिटेड का, और अपन को बैलेंस बताना है प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट का ऑन 1 जुलाई को आफ्टर टेक ओवर। मतलब सर अपन को कोई बैलेंस शीट नहीं पूछी इसमें, अपन को कोई बैलेंस शीट नहीं पूछी सर। अपन को तो जब जनरली ये 3-4 जो चीजें पूछी उनका अपन को आंसर देना है। अगर बैलेंस शीट पूछी होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को आती है बैलेंस शीट बनाना। लेकिन अगर ये 4 चीजें जिनको उन्होंने सीख ली, उसको बैलेंस शीट बनाना तो ये मान लो कि चुटकी भर का काम है। क्लियर क्या? यस सर। सर क्वेश्चन में स्पेशल क्या है? क्वेश्चन में जो स्पेशल है वो ये चीज है, टेक ओवर कब हुआ? 1 जुलाई को हुआ। कब टेक ओवर हुआ सर? 1 जुलाई को हुआ, मतलब मिड में हुआ, और जिसके लिए कोई बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ना तो व्हाइट लिमिटेड की ना ही ब्लैक लिमिटेड की। ये इस कारण से ये क्वेश्चन खास बनता है सर। क्या बोला गया है? नो बैलेंस शीट ऑफ व्हाइट लिमिटेड इज अवेलेबल एज ऑन डेट। क्यों? आप खुद देख सकते हो अपन को बैलेंस शीट कब की गिवन है सर? 31 मार्च 2020 की। देखिए सर क्या हुआ इस क्वेश्चन में, 31 मार्च 2020 की अपन को बैलेंस शीट गिवन है, और अपन ने एक्वायर कब करा? 1 जुलाई 2020 को। तो इस दिन की कोई बैलेंस शीट गिवन नहीं है अपन को, इस दिन की कोई बैलेंस शीट गिवन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ने बताया कि इन 3 महीनों के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं,
क्या अपन इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देकर इधर की बैलेंस शीट नहीं बना सकते क्या? सर अपन ने 11वीं 12वीं में यही तो करा है, ट्रांजैक्शन लेकर बैलेंस शीट में इफेक्ट देकर बैलेंस शीट बनाना। क्लियर क्या? मतलब 11वीं 12वीं का क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर क्या? यस सर। आगे देखिए, इट इज हाउएवर एस्टिमेटेड दैट वाइट लिमिटेड अर्न कितना प्रॉफिट कमाया उसने? 2,40,000 का प्रॉफिट कमाया आफ्टर चार्जिंग प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। क्या लिख दिया सर? पर एनम वर्ड लिख दिया, पर एनम लिख दिया, मतलब अपन को टाइम फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज अपन पूरे साल भर का लगा देते। ऑन प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट में ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून 2020, वही बोला मैंने। ब्लैक लिमिटेड का भी गिवन है ऐसा ही कि ब्लैक लिमिटेड ने भी 4,80,000 का प्रॉफिट कमाया आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। इधर भी ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोथ द कंपनीज, दोनों कंपनीज ने डिविडेंड दिया है 10% का इन 3 महीने में। जो गुडविल है ऑफ वाइट लिमिटेड की उसको वैल्यू किया गया 2,40,000 पर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को वैल्यू किया गया 1,20,000 रुपए ज्यादा ऑन डेट ऑफ टेक ओवर। तो सर ये दो जो चीजें हैं, सर ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों जो चीजें हैं वो है टेक ओवर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है सर? वो टेक ओवर से रिलेटेड है। और ये जो चीजें हैं वो किससे रिलेटेड है सर? हमारे ट्रांजैक्शन, कब से लेकर कब तक? अप्रैल से लेकर जून तक के जो बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनसे रिलेटेड चीजें हैं। तो अपन क्या बैलेंस शीट बनाए क्या सर सबसे पहले? यस सर, सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या दोनों कंपनीज की बनाए क्या? यस सर, मेरा कहना मानो तो आप दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट रफ में बना लो, वर्किंग नोट में। किस में बना लो सर? आप वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बना सकते हो एक अपने लिए, वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट बनाओ सर आप फटाफट से। इधर गंगा लिमिटेड, इधर आकाश लिमिटेड, गंगा नहीं सर सॉरी, मेरे को पिछला वाला क्वेश्चन ध्यान आ रहा है। ब्लैक लिमिटेड, इधर व्हाइट लिमिटेड, दोनों को मिला के क्या बना देंगे? ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड। क्लियर क्या? यस सर। आइए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, देखिए और क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ट्रेड पेबल, यस सर, फिर उसके बाद क्या कर दिया? टोटल, फिर उसके बाद क्या गिवन है देखिए सर क्वेश्चन में, उसके बाद गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपी, फिर उसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में? इन्वेंट्री, यस सर, उसके बाद क्या गिवन है? ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद क्या गिवन है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर क्या? यस सर। अगर अपन ने बैलेंस शीट बना ली तो फिर तो सर हमारे लिए परचेज कंसिडरेशन निकालना, बैलेंस शीट बनाना सिंपल हो जाता है। यस सर, ये बैलेंस शीट अपन कब की बना रहे हैं? ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई 2020 की बैलेंस शीट बना रहे हैं अपन। क्लियर क्या? यस सर। अब बताइए, एक बात बताइए सर, आपको अप्रैल मई जून ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के अंदर कोई शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है क्या सर? देखिए, कोई आपने शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन कराया गया इन 3 महीनों में? मैं सिर्फ ओनली इन 3 महीनों की बात कर रहा हूँ। सबसे टेक ओवर तब करोगे ना बेटा, टेक ओवर तो तब करोगे ना 1 जुलाई को, जब आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी। तो उस बैलेंस शीट की डेट तक, उस बैलेंस शीट की डेट मतलब अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में अगर आपने कोई शेयर कैपिटल इशू करी है क्या? नहीं करी, नहीं करी ना? यस सर, नहीं करी। तो फटाफट से शेयर कैपिटल का अमाउंट तो आप जोड़ के यूं ही लिख दो, कितना? इधर 6,000, इधर 3600। क्लियर क्या? यस सर, ये 6,000 हो गया, ये 3600 हो गया, कोई चेंज नहीं है। यस सर। अपन रिजर्व एंड सरप्लस को बाद में करेंगे क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट का इम्पैक्ट देना है, जो अपन बाद में कर लेंगे। पहले अपन ट्रेड पेबल की बात कर लेते हैं। ट्रेड पेबल के लिए कुछ कहा है क्या क्वेश्चन में? बताइए, अप्रैल से मई के जून के बीच में? नो सर, ट्रेड पेबल के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा है क्वेश्चन में। तो मतलब ट्रेड पेबल जी भी यूं की यूं आएगा। यस सर, 600 और 360, इन दोनों का 10%। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। क्लियर क्या? यस सर। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का है? 3600 का, और ये कितने का है? 2400 का। इनके लिए कुछ कहा है क्या? यस सर, उनके लिए तो कही है। इनके लिए क्या कहा है सर? आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन 10% पर एनम, आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन 10% पर एनम, दोनों ही केसों में 10% पर एनम का आपको डेप्रीशिएशन लगाना है। क्लियर क्या? यस सर। तो आइए सर, 3 महीने का लगेगा। यस सर, देखिए 3600 माइनस 10% फॉर 3 मंथ्स, इधर 2400 माइनस 10% फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा के माइनस कर देंगे। यस सर। फटाफट से बताइए कितना आता है? 3600 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, कितना डेप्रिसिएशन आया? 3600 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, कितना आया सर? 90 रुपए आ गया। माइनस कर देंगे 3600 तो कितना बच जाएगा सर? 3510। इधर बच गया 3510। समझ में आई क्या बात? यस सर। ऐसे 2400 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, कितना आया? 60 रुपए। माइनस कर देंगे 2400 तो कितना आ जाएगा? 2340 रुपए।
समझ में आई क्या बात? डेप्रिसिएशन माइनस करना आता होगा, मुझे कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर क्या? इन्वेंट्री के लिए कुछ कहा गया है क्या सर? इन्वेंट्री के लिए भी कुछ नहीं कहा गया, तो दोनों को वैसे की वैसे लिख दो 960 720 960 720। सर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कुछ कहा रखा है क्या सर? कुछ भी नहीं कह रखा। 1680 1080 1680 और 1080। क्लियर क्या? यस सर। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए, यस सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा बदलेगा। क्यों? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा बदलेगा, क्योंकि ये कैश क्या होता है? एक लिक्विड होता है, लिक्विड असेट होती है जो कि बहुत जल्दी बदलती है। क्लियर क्या? यस सर। तो इसको मैं क्या कह दूंगा? इसको मैं कह दूंगा बैलेंसिंग फिगर। क्या कह दूंगा सर मैं इसको? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर क्या? यस सर। अब मुझे बताइए रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकालोगे सर? देखिए सर, रिजर्व एंड सरप्लस कितना था? 1080। यस सर, देख लो मैं इधर लिख देता हूँ 1080। क्लियर क्या? यस सर। देखिए इधर 1080 प्लस इसमें जो मैंने प्रॉफिट कमाया इन 3 महीनों में, वो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनता है। यस सर। कितना प्रॉफिट कमाया मैंने ब्लैक लिमिटेड में? ब्लैक लिमिटेड का कितना प्रॉफिट कमाया सर? 4,80,000 का। कितना प्रॉफिट कमाया? 4,80,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, मतलब ये 4,80,000 नेट प्रॉफिट है हमारा। यस सर, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 4,80,000 हमने जोड़ दिया। उसके बाद कंपनी ने क्या बोला सर? उन्होंने 3 महीनों के अंदर डिविडेंड भी पे करा है। यस सर, 10% डिविडेंड पे करा है। और डिविडेंड पे करने की अपन एंट्री क्या करते हैं सर? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा नहीं होगा? यस सर, कम होगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस को 10% है इक्विटी डिविडेंड, 10% निकाल लीजिए सर, कितना आता है? 600। यस सर, माइनस कर देंगे 600। उसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं सर, उसके अलावा रिजर्व सरप्लस में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अपन वाइट का 660 प्लस कितना प्रॉफिट कमाया सर उसने कमाया सर 240 का। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने? 240 रुपए का प्रॉफिट कमाया आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। 240। समझ में आ रही क्या बात? यस सर। कितना? 240 माइनस क्या कर देंगे सर अपन? डिविडेंड। इसने भी 10% का डिविडेंड पे करा है। यस सर, माइनस 360। माइनस क्या कर देंगे? 360। अब मुझे बताइए आपके पास रिजर्व में सरप्लस कितना आता है दोनों कंपनीज का? बताइए। 1080 प्लस 480 माइनस 600, ये कितना आ गया सर? 960। यस सर। और ये कितना आ गया? 66 प्लस 240 माइनस 360, ये कितना आ गया? 540। क्लियर क्या? यस सर। अब फटाफट से बैलेंस शीट का टोटल कीजिए सर। 540 प्लस 360 प्लस 360, ये कितना होता है? 4500। क्लियर? यस सर। इसमें से क्या माइनस कर दोगे सर? 2340 माइनस कर दोगे 720 माइनस कर दोगे 1080, ये कितना आ गया सर? 360 बैलेंसिंग फिगर। समझ में आई क्या बात? क्या आ गया सर? ये बैलेंसिंग फिगर। ऐसे सर ऊपर वाले का टोटल कीजिए, ब्लैक वाले का 6000 प्लस 960 प्लस 600 7560। यस सर, 7560 माइनस क्या कर देंगे? 35110 माइनस कर देंगे 960 माइनस कर देंगे 1680, कितना बच गया सर? 1410 आपके पास क्या बच गया? कैश का बैलेंसिंग फिगर। क्या ये क्वेश्चन सर अब समझ में आया क्या आपको? यस सर। ये बैलेंस शीट बनाना समझ में आया क्या? यस सर। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है सर। अब जो हमारा मेन जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है सर हमारा? वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है सर हमारा यहाँ से। क्लियर क्या? यस सर। अब जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो सर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर क्या? यस सर। क्योंकि ये ऊपर वाला क्या था? बैलेंस शीट बनाने से पोर्शन था जो कि हमने बना दी। अब क्या बोला गया है? कौन किसको एक्वायर कर रहा है? ब्लैक लिमिटेड व्हाइट लिमिटेड को खरीद रहा है। ब्लैक लिमिटेड व्हाइट लिमिटेड को खरीद रहा है सर। अब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? साफ साफ लिख दिया, परचेज कंसिडरेशन आप इशू करोगे शेयर, उसको डिस्चार्ज कर दोगे। परचेज कंसिडरेशन निकाले कैसे सर? मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में बताया था परचेज कंसिडरेशन निकालने का 2 मेथड। जिन्होंने रेगुलर क्लास नहीं देखी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिएगा सर। 2 मेथड होते हैं, नेट पेमेंट, नेट असेट। फर्स्ट इसको देते हैं प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी इसको देते हैं। ये कब यूज़ करते हैं? जब हमारे को इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पेमेंट की इन्फॉर्मेशन हो। क्या इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट कर रहे हैं उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है सर, नहीं गिवन। तो इसका मतलब हमारे को नेट पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? नेट असेट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? असेट जो आप टेकन ले रहे हो @ फेयर वैल्यू माइनस क्या करते हो सर? लाइबिलिटीज जो आप ले रहे हो कौन सी पर? @ फेयर वैल्यू। क्लियर क्या? यस सर। तो फटाफट से इस क्वेश्चन में सर पीसी निकाले क्या? यस सर। पीसी के कैलकुलेशन करें? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन पीसी, असेट टेकन ओवर @ फेयर वैल्यू। असेट @ फेयर वैल्यू जो आप ले रहे हो। क्लियर क्या? देखिए सर क्या क्या असेट थी, कौन किसको खरीद रहा है? ब्लैक लिमिटेड व्हाइट लिमिटेड को खरीद रहा है। मतलब ये कौन कंपनी है? सेलिंग। और ये कौन सी कंपनी है सर आपकी?
एक्वायरिंग। क्लियर क्या? यस सर। अब हमारे को इस बैलेंस शीट से मतलब है क्या? हाँ सर, अब हमारे को इस बैलेंस शीट से ही मतलब है, उस बैलेंस शीट से मतलब नहीं है। तो असेट देखिए सर, 2340, 720, 1080, 360 किसकी फेयर वैल्यू गिवन है? देखिए सर क्वेश्चन में हमारे को किसकी फेयर वैल्यू गिवन है? ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर। ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर, टेक ओवर के दिन किसकी फेयर वैल्यू गिवन है सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,20,000 रुपए से ज्यादा है, अबव है, बढ़ा दिया है हमने। तो सर कोई ना, बढ़ा देंगे, हम भी बढ़ा देंगे। तो मतलब पीपी क्या लिखेंगे सर? पीपी 2340 प्लस 120। यस सर, क्योंकि पूरा थाउजेंड्स में चल रहा है। यस सर। इन्वेंट्री की कोई दे रखी है क्या? नो सर, इन्वेंट्री के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी। तो इन्वेंट्री के लिए यू की यू। इन्वेंट्री कितनी की आएगी सर आपके पास? 720 की। कितने की आएगी सर? 720 की। उसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल 1080। उसके बाद सर कैश, कैश के लिए भी कुछ भी नहीं कह रखा, 360। क्लियर क्या? अगर कुछ भी फेयर वैल्यू गिवन नहीं होती तो उनकी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू मानते हैं, बता रखा है। यस सर। उसके साथ हमारी गुडविल सर, अनरिकॉर्डेड असेट्स भी हम एट द रेट फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। यस सर। कितना है गुडविल? गुडविल कितनी है सर हमारी? देखिए सर, गुडविल कितनी है? 240। कितना है सर? 240। 240 मतलब 2,40,000। यस सर, 240। क्लियर क्या? समझ में आया क्या? टोटल असेट का टोटल कीजिए फटाफट से सर, फटाफट से असेट साइड का टोटल कीजिए। 2340 प्लस 120 प्लस 720 प्लस 1080 प्लस 360 प्लस 240 डेट इक्वल्स टू 4860 आ रहा है क्या? यस सर, 4860। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? लाइबिलिटीज एट द रेट फेयर वैल्यू। यस सर, लाइबिलिटीज एट द रेट फेयर वैल्यू। कोई लाइबिलिटीज दे रखी है क्या एट द रेट फेयर वैल्यू पे? बताइए सर। 360 ओनली आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस करते हैं। यस सर। उसके लिए कोई फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसकी बुक वैल्यू क्या मानी जाएगी? इसकी फेयर वैल्यू। बताइए आपके पास 4500 क्या आ गया सर? परचेज कंसिडरेशन। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर क्या? यस सर। और हम अब परचेज कंसिडरेशन क्या इशू करते हैं? शेयर इशू कर रहे हैं एट पार। पार पे मतलब एक शेयर की फेयर वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू कितनी है सर? फेस वैल्यू 100 रुपए। कितनी है सर? 100 रुपए। तो हम एक बात बताइए मुझे, आप कितने नंबर ऑफ शेयर आप इशू करोगे सर? सिंपल सी बात है सर, लॉजिक। इतने आपको परचेज कंसिडरेशन देना है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो सर आप कितने शेयर इशू करोगे? 45,000 आप नंबर ऑफ शेयर क्या करोगे? इशू करोगे। समझ में आई क्या बात? क्या सर ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर है क्या? ये बताइए। क्लियर क्या? यस सर। दूसरा क्या निकालने के लिए बोला है? कैलकुलेट करने के लिए बोला है सर आपको। क्या कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है? नेट करंट असेट ऑफ ब्लैक लिमिटेड एंड व्हाइट लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2020 को। 1 जुलाई 2020 को आपको क्या बनाना है सर? नेट करंट असेट बनाना है, मतलब आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है। यस सर। तो मैं इधर बना दूँ सेकंड वाला। यस सर, सेकंड वाला पोर्शन आप यहाँ बना दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ नेट करंट असेट। स्टेटमेंट ऑफ नेट करंट असेट। क्लियर? ये ब्लैक लिमिटेड, ये वाइट लिमिटेड। फटाफट से तो सर क्या करेंगे? जितनी भी करंट असेट का टोटल है इधर लिख देंगे, आप अलग अलग करके लिख दीजिएगा नेट करंट असेट का टोटल। फटाफट से क्या क्या आएगी सर? 720। 2340 क्यों आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का करंट असेट होती है क्या? नो सर। क्या पूछा है? नेट करंट असेट पूछा है, तो करंट असेट ही लेंगे। यस सर। 720, 1080, 360। 720, 1080, 360। 720, 1080, 360। समझ में आई क्या बात? यस सर। और ब्लैक लिमिटेड में कैसे आएगा? ब्लैक लिमिटेड का कितना है सर? 960, 1680, 1410। 960, 1680, 1410। ये क्या है सर? कैश है। ये क्या है? आपका ट्रेड रिसीवेबल है। ये क्या है? आपकी इन्वेंट्री। टोटल कर ले करंट असेट का, फटाफट से करिए सर। कितना टोटल आता है? 960 प्लस 1680 प्लस 1410। कितना आ गया सर? कितना आ गया? 4050। यस सर। और इसका इधर का 720, 1080 प्लस 360। कितना आ गया सर? 2160। क्लियर क्या? यस सर। क्या माइनस करेंगे इसमें से अपन? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है बताइए फटाफट से। इधर 360 है, इधर 600 है। यही है करंट लायबिलिटी। यस सर। 600 और 360 माइनस कर दीजिए सर, फटाफट से बताइए कितना आता है। ये कितना आ रहा है? 1800। और ये कितना आ रहा है सर? 3450। समझ में आई क्या बात? ये क्या आ गया सर हमारे पास? नेट करंट असेट। क्लियर क्या? ऑन 1 जुलाई 2020। लॉजिक क्लियर? यस सर। थर्ड क्या पूछा है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्लैक लिमिटेड का ऑन 1 जुलाई को बताना है।
बैलेंस बताना है प्रॉफिट एंड लॉस का। सर अभी तो निकाला अपन ने, कितना है ब्लैक लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस 960। तो इसको भी मैं एक बार स्टेटमेंट में बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड का आंसर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, किसका, ब्लैक लिमिटेड का। कैसे लिखेंगे सर, गिवन बैलेंस कितना है, गिवन बैलेंस सर गिवन था 1080, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है सर 480, इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 600, बताइए कितना बैलेंस बच गया 960। समझ में आई क्या बात, यस सर, ये क्या बच गया आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस। लॉजिक क्लियर क्या, यस सर। अगला पॉइंट क्या पूछा है, अगला पॉइंट, गिव द बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑन 1 जुलाई 2020 आफ्टर टेक ओवर। टेक ओवर करने के बाद, टेक ओवर करने के बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्या बैलेंस होगा बताइए मुझे, टेक ओवर करने के बाद। सर अपन टेक ओवर कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, आफ्टर टेक ओवर अपन क्या कर रहे हैं सर, टेक ओवर कर रहे हैं। टेक ओवर करने के बाद अपन को पीपी का बैलेंस बताना है सर। तो सिंपल सी बात है, ब्लैक लिमिटेड का पीपी कितना था सर बताइए, ब्लैक लिमिटेड का पीपी कितना था सर, ब्लैक लिमिटेड का पीपी था ऑन डेट ऑफ 1 जुलाई 2020 को कितना था, 3510, यस सर, कितना था, कितना था सर 3510। इसमें क्या जोड़ देंगे सर, वाइट लिमिटेड का पीपी, वाइट लिमिटेड का पीपी कितने पर ले रहे हैं सर अपन उस पीपी को, वाइट लिमिटेड को का सर 2340 तो बुक वैल्यू थी प्लस 120 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 2340 प्लस 120 कितना हो गया सर 2460। तो बताइए सर कितना बैलेंस रहता है मेरे पास पीपी का ऑन आफ्टर टेक ओवर। सर आफ्टर टेक ओवर जो पीपी का बैलेंस रहता है वो रहता है सर 5970। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या, क्या सर आपको आंसर क्लियर हो गया क्या, एक बार देख ले क्या सर आंसर, यस सर। क्या 45,000 शेयर आ रहा था हमारे भी, यस सर। क्या यही आ रहा था 3450 18 लाख, यस सर। इधर 6 लाख ही आ रहा था क्या, ब्लैक लिमिटेड का पूछा था सर, ब्लैक लिमिटेड का पूछा था, व्हाइट लिमिटेड का पूछा था, एक सेकंड सर उसको भी अपन बता देंगे अभी। ये 5970 आ रहा है क्या, यस सर। अब एक बार बताइए सर, इन्होंने किसका आंसर लिखा है यहाँ पे, थर्ड वाले में ब्लैक का, और पूछा किसका था सर, पूछा भी ब्लैक का ही था। तो ब्लैक का तो जो प्रॉफिट था वो तो कितने का था प्रॉफिट, ओके सर, ओके सॉरी सर, सॉरी मैंने सर पूरा रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया, जबकि इसने क्या पूछा है, ओनली P&L पूछा था। ओनली सर इसने क्या पूछा था, थर्ड वाले पॉइंट में सर इसने क्या पूछा था, इसने ओनली P&L पूछा था। क्या पूछा था सर इसने, ओनली P&L पूछा था, और जबकि अपन को P&L कितना दे रखा था इसका 720। क्लियर, कोई ना सर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना सर, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 1080 की जगह अपन को कितना लिख देना है 720। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, यस सर। मैंने क्या निकाल लिया था, पूरा रिजर्व एंड सरप्लस। मेरे को लगा कि रिजर्व एंड सरप्लस में पूरा की पूरा क्या है, P&L अकाउंट, जबकि अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, P&L अकाउंट का अलग से बैलेंस दे रखा है। तो 720 प्लस 480 माइनस 600 कितना बच गया सर, 600 बच गया क्या, यस सर 600। अब आंसर टैली हो गया क्या, यस सर हो गया। सारे आंसर टैली हो गए ना सर आपके, समझ में आया ना सर, यस सर, सारे आंसर टैली हो गए, यस सर सारे आंसर टैली हो गए। तो सर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तो सर एक और क्वेश्चन बचा है दिसंबर 21 का, क्लियर क्या, यस। आइए सर दिसंबर 21 के क्वेश्चन पे, दिसंबर 21 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दिसंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1 डी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, दिसंबर 21 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, मून लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड, मून लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया किसने, सन लिमिटेड ने। तो सन लिमिटेड कौन हो गई, एक्वायर, मून लिमिटेड कौन हो गई, सेलिंग कंपनी। क्लियर क्या, यस सर। कंसिडरेशन बीइंग द टेक ओवर ऑफ द लायबिलिटी, द पेमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है, द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में क्या क्या है, टेक ओवर कर रहे हैं, लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन नॉट एक्सीडिंग 10,000, एक्चुअल कॉस्ट 9,000 है। पेमेंट ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 50,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 20% थ्रू 8% डिबेंचर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25% ऑफ फेस वैल्यू। द पेमेंट ऑफ 18 रुपी पर शेयर इन कैश, 18 रुपये पर शेयर क्या दे रहे हैं अपन, कैश में दे रहे हैं। अलॉट कर रहे हैं ऑफ 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपी ईच एंड 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30% फुल्ली पेड फॉर एवरी 3 shares in Moon Limited respectively. The number of share of vendor company is 1,50,000 of 10 रुपी each fully paid up. सर कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना शानदार क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एग्जाम में आया था दिसंबर 21 में।
AS14 मतलब सर वही परचेज कंसिडरेशन निकालने का क्वेश्चन। अब देखिए सर, अब सुनिएगा सर क्या लिखा हुआ है। वेंडर कंपनी कौन है? मून लिमिटेड। मून लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं सर? 1,50,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 रुपी ईच के। ठीक है, ये 1,50,000 शेयर्स हैं। तो सर हमारे को कंसिडरेशन के बदले में क्या क्या मिल रहा है वो देखिए। कंसिडरेशन के बदले में हम क्या क्या ले रहे हैं देखिए सर। बीइंग द टेक ओवर ऑफ द लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? द कंसिडरेशन का पार्ट है सर, ये क्या लिखा हुआ है देखिए सर। द कंसिडरेशन बीइंग द टेक ओवर ऑफ द लाइबिलिटीज, द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन नॉट एक्सीडिंग 10,000, द पेमेंट ऑफ 9% डिबेंचर 50,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 20% थ्रू 8% डिबेंचर जो इशू है प्रीमियम पर, पेमेंट कर रहे हैं 18 रुपी पर शेयर इन कैश। तो सर सबसे पहले जो सिंपल चीज़ें हैं जो अपन को समझ में आ रही है, पहले अपन उससे स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ 18 रुपी पर शेयर इन कैश, तो ये तो सिंपल है सर, आप फटाफट से कर सकते हो। हर शेयर के बदले में हम क्या दे रहे हैं? 18 रुपये दे रहे हैं कैश में। पहले ये भी देख लीजिए सर अपन शेयर कितने ले रहे हैं, क्या अपन सारे शेयर्स ले रहे हैं क्या? देखिए सर, अलॉट 2 11% प्रेफरेंस शेयर 1 इक्विटी शेयर। ठीक है तो देखिए सर कितना कैश का पेमेंट करेंगे पहले 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 18 रुपी। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? द अलॉटमेंट ऑफ 2 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच। अलॉट कर रहे हैं 2 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपी ईच के, मतलब हम प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहे हैं। कितने इशू कर रहे हैं? 2 इशू कर रहे हैं। कितने के बदले में? 1 के बदले में। ईच के बदले में लिखा हुआ है ना, हर एक के बदले में 2 प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। ठीक है, कितने शेयर्स हैं अपने पास टोटल? 150 है। यस सर, इस 150 के बदले में हम कितने शेयर देंगे उनको? 3 लाख शेयर देंगे, क्योंकि 1 के बदले में 2, तो 150 के बदले में मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। यस सर, और ऊपर से मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर? इशू प्राइस क्या है हमारी? इशू प्राइस क्या है सर हमारी? 10 + 30%, दैट इज 13 रुपी। आप अगर ऐसा करके आते तो आपका सर आंसर गलत हो जाता। क्यों आंसर क्यों गलत हो जाता सर आपका? सुनिए मेरी बात, पढ़ना सर ढंग से क्वेश्चन को, इसलिए मैंने पहले गलत करवाया, जो कि पॉसिबिलिटी आप गलत कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा सर क्वेश्चन को ढंग से। अलॉट कर रहा हूं मैं 2 प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए ईच का, 10 रुपए ईच, जिसकी हर एक की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए की है। एंड 1 इक्विटी शेयर एंड 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए ईच, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, एट ए प्रीमियम ऑफ 30% फॉर एवरी 3 शेयर्स। मतलब हर 3 शेयर के बदले में। कहने का मतलब क्या हो गया सर? कहने का मतलब ये हो गया, आप ऐसे समझ के चलिए सर, कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर 3 शेयर्स हैं इसके, तो इन 3 शेयर के बदले में इसको 2 तो प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे और एक क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। कितने के बदले में? 3 के बदले में। तो यहाँ पे 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर थे, 1.5 लाख इक्विटी शेयर थे इसके पास। यस सर, कितने इशू करेंगे हम? 2 इशू करेंगे। कितने के बदले में? 3 के बदले में। कितने पर? 10 रुपए पर। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्योंकि सर प्रीमियम तो इक्विटी शेयर्स के लिए है, जो प्रीमियम है ये 30% का, वो इक्विटी शेयर्स इशू करने पर है। और हम क्या कर रहे हैं? हम इक्विटी शेयर भी इशू कर रहे हैं। 150 लाख इंटू 1/3। 1/3 क्यों सर? क्योंकि हर 3 शेयर्स के बदले में 1 शेयर, हर 3 जो शेयर्स हैं उनके बदले में 1 शेयर, तो 150 शेयर्स के बदले में 1/3 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे सर? मल्टीप्लाई बाय 13 रुपी। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, तो ये हमारा क्या बनता है सर? ये हमारा आता है परचेज कंसिडरेशन। अब आप बोलोगे सर ये परचेज कंसिडरेशन है, तो ये जो ऊपर जो ये येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनका कोई मतलब ही नहीं है क्या? सर एक बात बताइए, कभी मैंने आपको ये बोला है? मैंने जब आपको रेगुलर क्लासेस सिखाई थी, मैंने जब आपको AS14 करवाया था अमलगमेशन के रेगुलर लेक्चर में, 3 क्लासेस में, स्टार्टिंग की 3 क्लासेस में, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पेमेंट मेथड में ओनली जो मालिकों को पेमेंट किया जाता है वही परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनता है। यहाँ पे हम क्या, किसको पेमेंट कर रहे हैं? डिबेंचर्स को पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? डिबेंचर्स को पेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर्स को पेमेंट कर रहे हैं, जो कि परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता। यहाँ पे हम रिम्बर्समेंट कर रहे हैं, जो कि किसका पार्ट नहीं बनता? परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनता। समझ में आया क्या? यस सर, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से, कितना आता है? ये आ रहा है 27 लाख। ये आता है सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इक्वल्स टू 10 लाख। इसलिए सर मैं बार बार कह रहा था, देख लीजिए कुछ कितनों के बदले में इशू कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा था। समझ में आई बात? तो ये गलती मत करके आइएगा सर आप एग्जाम में। तो अब आप नहीं करोगे, क्योंकि मैंने गलत करवा के आपको कटवा भी दिया है।
क्लियर? जनरली बच्चा यही करके आता सर, गलती उसकी नहीं है, जनरली बच्चा यही करके आता। इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन की बहुत ट्रिकी, इस कारण से अच्छा क्वेश्चन है सर ये। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आया सर? 6,50,000। जोड़िए सर फटाफट से, कितना होता है? 43,50,000। क्या सर यही आ रहा है क्या पीसी? फटाफट से देखिए सर सजेस्टेड आंसर का आंसर देखिए सर फटाफट से। यस सर, 43,50,000। क्या यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर, समझ में आ गया है। तो सर इसी के साथ आज हमने अमलगमेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे खत्म करे। अब सर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड सर जरूर एक बार इस वीडियो को जरूर करके जाइएगा, मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सके। सो सर ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। और सर ध्यान रखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। बाय बाय सर।